कि एक राजा 18वीं सदी का राजा 18वीं सदी का राजा जनता के बीच घुल मिल करके, और जनता ने उसे राजर्षि की उपाधि दी थी कि राजप्रासाद में रहते हुए भी वो ऋषि था, वो संत था, आम आदमी की बात सोचता था, आम आदमी की तरह रहता था, आम आदमी के सुख दुख में भागीदार होता था। और वो मॉडल जो उन्होंने, आजकल मॉडल की बहुत चर्चा होती है, जो कोल्हापुर मॉडल जिसे कहा जा सकता है, कोल्हापुर मॉडल अगर दुनिया के पैमाने पर लागू किया जाए, अब आप तो हम हमारे अंदाज से ये विश्व की मानवता के लिए बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन भारत में तो लागू किया ही जाना चाहिए, महाराष्ट्र में तो लागू किया ही जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वही मॉडल एक ऐसा सही मॉडल है हम जिस पर अभी हम तरह तरह के सपने देखते हैं, न्याय यात्रा और क्या क्या यात्रा और सामाजिक न्याय और क्या क्या करके चलते हैं, और जो जो मॉडल हमारे सामने उपस्थित है, प्रस्तुत है, उस पर हम कानून नहीं बनाते हैं। जनता अगर उद्वेलित होती है, जनता मांग करती है, जनता स्वयं में ये जनचेतना जागृत कर लेती है, तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर छत्रपति साहू जी महाराज सबसे ऊपर चले जाते हैं कि वो जनता के बीच घुस करके जो उसकी कुरीतियां थी उसको हटा करके, उसको दूर करके जनता के बीच एक स्वस्थ चेतना, एक वैज्ञानिक चेतना उन्होंने जागृत करने की कोशिश की। तो अब आप हम चाहेंगे प्रशांत सोनवने जी हमारे साथ हैं। नहीं, प्रशांत सोनवने जी, आज की तारीख में छत्रपति साहू जी महाराज की आप क्या प्रासंगिकता देखते हैं? आज का यह जो अपना कारपोरेट कल्चर है, मैं तो एक ही बात जानता है कि मूर्तियां बना दो, बड़ी से बड़ी मूर्तियां बना दो, और एक दिन उसके मूर्ति पर यही अपना 2 दिन, एक दिन ये जन्मदिन पर और एक दिन जो है अपना दिवंगत दिन पर अपना जाकर के माला फूल चढ़ा दो, बस ये तस्वीर हो गई। लेकिन वो आदमी चाहता क्या था, उसकी भावनाएं क्या थी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी नीतियां क्या थी जनता के सामने। तो आज की तारीख में साहू जी महाराज की ये प्रासंगिकता को आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे याद करेंगे? शुक्रिया। सभी बहुजन संवाद के सभी जो दर्शक है उनको राजर्षि लोकराजे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के दिन मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज के हमारे पैनलिस्ट सुभाष सुवारे जी जो कि संविधान रक्षा का भी बखूबी काम करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि राजर्षि साहू महाराज जो थे वो लोकतंत्र के मतलब एक मैं कहूँगा कि वो स्तंभ थे और लोकतंत्र के संस्थापक भी थे वो, क्योंकि आज तक दुनिया का इतिहास हम देखेंगे तो जितने भी राजा है उन्होंने केवल शोषण ही शोषण किया हुआ है जनता का। लेकिन साहू जी महाराज एक ऐसे थे कि उन्होंने समानता का दर्जा उनको दिया। सुभाष वारे जी की जो उन्होंने बात कही अभी घुमंतु जनजाति के बीच, तो मैं भी घुमंतु और आदिवासी के बीच में काम करता हूँ। तो मैं एक फांसे पारधी का उदाहरण देना चाहता हूँ। ये एक फांसे पारधी उनके लिए एक शिकार लेके आता है, खरगोश लेके आता है। वो उसको देखते हैं, खरगोश का कान पकड़ के वो बाजू में खड़ा रहता है। लेकिन वो साहू महाराज जी की उनके नजर जाती है तो वो उसको बुलाते, वो कहता है कि मैंने आपको ये दावत के लिए ये खरगोश लाया है। तो फिर वो उस वहाँ पे पकाते और पकाकर सबको एक साथ बिठाते। फिर वो देखते हैं सब लोग बैठे हैं लेकिन वो फांसे पारधी नहीं दिख रहा है, तो वो उसको बुलाते, उसको बुला के लाओ किधर है, तो लोग उसको बुला के लाते। फिर वो उनके जो है मंत्री वगैरह उनको बोलते हैं कि इनको भी हमारे साथ में बिठाओ। तो वो बोलते कि कहाँ पे, इनको पेड़ के नीचे बैठा है, किधर बैठा है? नहीं बोले, उसका दिया हुआ अन्न मैं खा रहा हूँ तो मैं भी उसके साथ में ही खाऊंगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि गंगाराम जी जो कामड़े थे उनके बारे में भी वो वहाँ पे हम देखेंगे कि उस वक्त जो है पेशवाई और ब्राह्मणवाद जो है वो अपने उरूज पे था। और बहुत ही भीषण ऐसा जो है शोषण ये बहुजनों का जब हो रहा था, ये एसटी एसटी ओबीसी का। इसलिए उस वक्त उन्होंने भी क्या किया, तो वो सब मिलके एक जो है सब जाति मिलके वो एक साथ जो है वो पंगत करते थे, एक साथ बैठते थे। इतना ही नहीं तो उसके उनके जो अंगरक्षक थे, उनके अंगरक्षक और खजीनदार यानी खजीना जो संभालते हैं वो भी फांसे पारधी और आदिवासी तत्सम समाज के थे। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि वो जाति अंत करना चाहते थे। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, आज हम देख रहे हैं कि आज जो व्यवस्था है ये जातीय अस्मिता जो है उसको और तेज कर रही है। और आपस में ये जैसे मराठा और ओबीसी को आपस में भिड़ा रहे।
उसी तरह से धनगर और आदिवासी को आपस में भिड़ा रहे हैं। उसी तरह से मातंग समाज है, एसटी का एसटी है, लेकिन मातंग और ढोर और चर्मकार जो है उनको, जो बुद्धिस्ट है उनके खिलाफ में ये लड़ा रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी वारे जी ने कहा कि आरक्षण भी खाजगीकरण वगैरह इस माध्यम से खत्म किया जा रहा है और ये संविधान में भी काफी तब्दीलियां ये लाने वाले हैं। और इनका तो इस वक्त जो था वो चुनावी एजेंडा ही था कि आगे चल के हिंदू राष्ट्र बनाना है और संविधान को खत्म करना है। लेकिन आपकी यानी मैं तिवारी जी यूपी वालों का जो है मैं आभार करता हूँ कि यूपी के जो समाजवादी और सब लेफ्टिस्ट थे उन्होंने करारी मात उनको दी और जो 56 इंच का जो सीना था वो 24 इंच अभी हो चुका है। ये इसलिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने भी साहू जी का कार्य को अंजाम दिया वहाँ पे यूपी में, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो शिक्षा पे उन्होंने अपना फोकस किया था, क्योंकि शिक्षा को, एजुकेशन इज द ओनली फ्रीडम। असल में एजुकेशन आपको नहीं है तो आप, यदि शिक्षित नहीं हो तो आप संघर्ष भी सही ढंग से करेंगे नहीं, क्योंकि आपको दुश्मन जो है उसके आपको पता नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने भी जो कहा था कि सीखो और संगठन बनाओ और संघर्ष करो। तो साहू जी महाराज का जो जन्मदिन है आज पूरे महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय दिन करके मनाया जाता है हर्षोल्लास से। शासकीय स्तर पे भी मनाया जाता है और सार्वजनिक तौर पे भी। आज कोल्हापुर में जो है बामसेप के वामन मेश्राम जी और वहाँ के जो नवनिर्वाचित साहू महाराज है उनके खासदार है, उनका भी आज बड़ा प्रोग्राम 5 बजे होने वाला है। इस तरह से वारे जी अभी कह रहे थे कि यहाँ पे लड्डू बांटा गया, हमारे यहाँ पे भी बुल्ढाना में भी यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे शायरी जलसा होने वाला है, सवेरे भी एक जलसा हुआ है सामाजिक न्याय भवन में। इस तरह से हर जगह पे महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम होने वाले हैं। तो इनकी जो खास बात मेरे को मेरे कहना है कि आपको मैं याद दिला दूं कि जब इनका निर्वाण हुआ था शाहू जी महाराज का, तो शाहू जी महाराज का निर्वाण हुआ तो इसी पूना में और सातारा में पेड़े बांटे गए थे मनुवादियों की तरफ से। उनको लगा था कि अभी ये गए, लेकिन शाहू जी महाराज के जो विचार है, क्योंकि इस तरह से हम कहते हैं कि तथागत बुद्ध जो थे, तथागत बुद्ध के जो परम शिष्य थे, आज्ञाधारी शिष्य थे, सबसे अच्छे शिष्य थे वो आनंद थे और वो उनके साथ में रहते थे। लेकिन उसी तरह से फुले जी के जो विचार है, फुले जी के पूरे विचार जो है वो सही मायने में जिन्होंने अपने सियासत में, उनकी सियासत जरा सी सियासत थी कोल्हापुर की, लेकिन उसमें उन्होंने उसको कारगर तरीके से उन्होंने अंजाम दिया। और हम देखेंगे कि केवल ये वारे जी ने जो कहा कि एग्रो इंडस्ट्री, तो एग्रो इंडस्ट्री कृषि उद्योग की नहीं, तो आप कलाकार है, आप चित्रकार है, आप शिल्पकार है, आप फोटोग्राफर है, आप मैं कहूँगा शाहिर है, आप पहलवान है। इस तरह से हर चीज में उन्होंने ध्यान दिया और अखाड़े स्थापित किए पहलवानों के लिए। इसलिए कई पहलवान उनके निर्वाण के बाद मतलब अब हमारा जो राजा था वो गया, हमारा बाप गया, इस तरह से मतलब उन्होंने गम जाहिर किया था। तो उन्होंने जो कोल्हापुर टाइप का जो बंधारा है छोटा, क्योंकि हमने देखा अभी जो हम बोलते भी है डैम दी डैम, ये बोलते हैं जो बड़े बांध जो है वो चाइना में हो या पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो बड़े बड़े बांध है, या नर्मदा का भी हमने देख लिया, उससे विस्थापित लोग आज भी मर रहे हैं, तो और उनका विस्थापन नहीं हुआ है। तो ये बड़े बांध की जगह पे छोटे छोटे जो बांध है, कोल्हापुर बांध जो मॉडल आपने कहा, ये शाहू जी महाराज का जो मॉडल यदि हमको सिंचन के मामले में करना है, क्योंकि रहीम ने भी कहा, उसका दुआ है रहीम जी का कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए तो ना उजे मानुस मोती चून। तो पानी बचाना हमको बहुत जरूरी है, नहीं तो पानी के लिए आने वाले कल में युद्ध होने वाले हैं। उसी तरह से आज हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का फटका हम देखेंगे कि अभी हज को जो 500 लोग गए थे, मतलब 500 लोगों का वहाँ पे मतलब उनकी डेथ हुई केवल गर्मी की इससे। यहाँ तक कि भारत में 52 डिग्री तक टेम्परेचर गया। तो इस मामले में भी शाहू जी महाराज ने फॉरेस्ट के लिए भी उन्होंने काफी वहाँ पे जो उनकी सियासत थी उसमें कई जो उन्होंने पूरा अभ्यास करके जो
वहाँ पे जो प्लांटेशन हो सकता है वो अच्छा प्लांटेशन उसने बाहर से भी लाके उन्होंने वहाँ पे किया था, और पर्यावरण का भी उन्होंने जल और पर्यावरण का अच्छा काम वहाँ पे उन्होंने किया था। हम देखेंगे कि सिने इंडस्ट्री में भी आज भी बोलबाला है। सबसे ज्यादा जो आर्टिस्ट है पेंटिंग वाले और सिने स्टार वो भी कोल्हापुर से आते हैं, और काफी जो पहलवान है वो आज भी हमारा भारत का नाम वो रोशन कर रहे हैं कोल्हापुर वाले जो है। इसी तरह हम देखेंगे कि आज भी हम मंदिर की संपत्ति के बारे में बोलते हैं। केवल हम बोलते हैं कि ये इतनी जो संपत्ति है इसका सही उपयोग यदि करना है तो उसको शिक्षा जैसे यहाँ पे उसका करना चाहिए, लेकिन हम अब तक नहीं कर पाए। लेकिन शाहू जी महाराज ने उस वक्त जो मंदिर की संपत्ति थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो शिक्षा के लिए उन्होंने दिया था, और शिक्षा के ऊपर वो सबसे ज्यादा उनका जो बजट था वो सबसे ज्यादा बजट था। और केवल शिक्षा ही नहीं तो सर्वांगीण उनका जो एक ये जो दूरदृष्टि थी, उसी वजह से यहाँ का जो कोल्हापुर का जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम जो है वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो कोल्हापुर का जो इंसान है उसका है, वहाँ का नागरिक जो है उसका वो है। तो ये आज हम देखेंगे कि आज किसान आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलित है। उसी तरह से विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी भी आंदोलित है, क्योंकि ये जो सरकार है ये 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाली थी। तो अब तक 10 करोड़ नौकरियां इनको देना था, लेकिन ये 10 करोड़ नौकरियां तो नहीं दे पाई। उल्टी जो थी उनको भी उन्होंने छीन लिया है। और अभी मैं यहाँ का ही मैं उदाहरण कहना चाहूंगा, पुणे का ही। पुणे में मेरी भांजी का जो लड़का है उसके एडमिशन के लिए उसको खाली पहली कक्षा में एडमिशन लेना है तो उनको अच्छी स्कूल में 1 लाख रुपया देना पड़ा। अभी चलो वो सेंट्रल बैंक में मैनेजर है वो दे पाया, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे फिर हमारे। तो ये इसलिए हमको उस वक्त जो उन्होंने अनिवार्य शिक्षा की थी, कंपलसरी शिक्षा की थी, और जो बच्चे स्कूल में नहीं आते थे तो उनके जो पालक थे उनको भी वो दंडित करते थे। इसलिए हमको जो है आज मैं कहूँगा कि कॉमन स्कूल मूवमेंट जो है जो अनिल सगोपाल जी चलाते हैं, तो हमें समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की बहुत जरूरत है। नहीं तो हम फिर से बेगारी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो जो काम शाहूजी महाराज ने उनके सियासत में किए थे तो उसी को तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी उन्होंने अपने संविधान में उनको लिया था। तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन से लेके सब बातें जो है समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, सामाजिक न्याय, ये सब बातें उन्होंने उसमें अपने संविधान में जी उन्होंने लिखी थी। तो आज जो है ये संविधान को सीधे सीधे थ्रेट पहुंच रहा है, इसलिए हमें संविधान बचाना है और लोकतंत्र भी बचाना है। तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र में भी आज तानाशाह बना हुआ है, लेकिन जो राजा है लेकिन वो लोकतंत्र का रखवाला है, इंसानियत का रखवाला है। इस तरह से उन्होंने अभी वारे जी ने जो कहा था कि उन्होंने विधवा विवाह वगैरह जो पुनर्विवाह चालू किया, उन्होंने अपने घर में भी अंतरजातीय विवाह किया था, उनकी बहन का जो अंतरजातीय विवाह किया था। तो इस तरह से उन्होंने जो एक मिसाल स्थापित की थी शाहूजी महाराज ने, और उनके जो पूरे जो कार्यक्रम है वो पूरे के पूरे महात्मा फुले का जो सत्यशोधक समाज था उसी पर वो आधारित है। क्योंकि आरक्षण जो है ये एक अवसर होता है, अवसर इसलिए होता है तो इसके लिए आरक्षण का क्या महत्व है, इसके लिए वो आरक्षण को विरोध करने वाले को एक बार एक तबेले में लेके गए थे। तो एक तबेले में उन्होंने जो चारा होता है वो चारा जो वहाँ पे जो घोड़े थे, तो जो कुछ कमजोर घोड़े थे और कुछ मजबूत घोड़े थे पहलवान, तो उन्होंने एक ही इसमें सबको वो चारा दिया। तो जो कमजोर घोड़े थे उसको एक भी निवाला मिल नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा है कि यदि आप जबान नहीं है तो आपको आरक्षण की जरूरत इसीलिए है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि घुमंतु जनजाति है, आज भी घुमंतु जो जनजाति है उसका 1% केवल जो है 1% उच्च शिक्षित है, केवल 1% लोग। तो इतनी भयावह जी स्थिति है, फिर भी आरक्षण नहीं होना चाहिए ऐसे जो आज बोलते हैं लोग। तो ये आरक्षण जो है ये सामाजिक
स्थिति जो है, ये स्थिति में सुधार लाने के लिए ये आवश्यक है। और इसका विरोध कौन करते हैं? जो कि 4-5 हजार साल से 2-2.5 जी हजार साल से जो आरक्षण का उपभोग ले रहे हैं। तो हमारे जो गाडगे बाबा थे, और उसी तरह से उन्होंने आपने देखा होगा कि जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य की भी उन्होंने जगत गुरु जो अपने जो बहुजन समाज के हैं, उनके भी उन्होंने वहाँ पे उनको भी ये पद दिया था। मतलब आज जो आरक्षण जिस तरह से तमिलनाडु में भी कुछ जो बहुजन समाज के हैं, उनको मंदिर में पुजारी का पद दिया गया, उसी तरह से प्रयोग उन्होंने भी उस वक्त किया था। इस तरह से शाहू जी महाराज आज का जो लोकतंत्र है, ये बचाने के लिए हमको चाहिए कि शाहू जी महाराज के जो विचार है, वही विचार जो है महात्मा फुले जी के थे, और वही विचार जी जो है, ये दोनों के विचार जो है, यही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगे बढ़ाए। और इसीलिए हमारा महाराष्ट्र की जो पहचान है, वो यही है कि फुले शाहू अम्बेडकरी ये महाराष्ट्र है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि यूपी और महाराष्ट्र छोड़ के इतनी बड़ी करारी मार जो है, ये मनुवादियों को कहीं नहीं जी मिली। और मैं जी सर। चाहूंगा कि इस तरह से ये जन आंदोलन की ही हमारी ये जीत है। तो इसलिए अभी ठीक है, वारे जी ने कहा कि वो लड्डू बांटे गए। मेरा ये कहना है कि लड्डू बांटना तो ठीक है, लड्डू भी बांटना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा पुना है। अभी मैं बाल गंधर्व में भी हूँ, यहाँ पे बाल गंधर्व का रौप्य महोत्सव चालू है, 56 साल हो गए, तो वर्धापन दिन है। लेकिन यहाँ पे शाहू जी महाराज का उन्होंने जिक्र कोई भी सेशन में किया नहीं, या फिर कोई बड़ा वैचारिक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे देखा नहीं। मतलब वैचारिक जो क्रांति होती है, वही असल में जो है, वही परिवर्तन ला सकती है। और वही जी प्रोग्राम सर। हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है, ये पूना जो है, आरएसएस का गढ़ है। इसलिए